दोस्तों, हम सब ने कभी ना कभी यह महसूस किया है कि हमारे कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी बाहर से तो बहुत मीठा बोलते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे वे हमारा भला चाहते हैं, लेकिन असल में उनके मन में हमारे लिए जलन और खोट होता है। ऐसे लोग सामने तो मुस्कुराकर मिलते हैं, पर आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करने से बाज नहीं आते। ऐसे लोग आपकी कामयाबी से जलते हैं और हमेशा इस ताक में रहते हैं कि कब आपकी कोई कमजोरी हाथ लगे और वे उसका फायदा उठा सकें। आपने खुद महसूस किया होगा कि जब भी आप जीवन में कुछ बड़ा या अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले वही लोग आपको रोकने या नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं जो आपके बहुत करीब होने का नाटक करते हैं। पड़ोसियों का भी यही हाल है। वे बस इसी मौके के इंतजार में रहते हैं कि आपसे कोई गलती हो और वे उसे पूरे मोहल्ले में फैलाकर आपको बदनाम कर सकें। गलती आपकी नहीं है। यह सब सुनकर शायद आपको लग रहा होगा कि क्या आप ही गलत हैं। नहीं दोस्तों, आपकी कोई गलती नहीं है। असल में गलती उन जहरीले रिश्तों की है जो आपके आसपास किसी सांप की तरह छिपे रहते हैं। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको आचार्य चाणक्य की 10 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको इन चालाक रिश्तेदारों और पड़ोसियों से बचने में मदद करेंगी। ये तरीके न सिर्फ आपको उनके बुरे असर से बचाएंगे, बल्कि आपको इतना मजबूत बना देंगे कि वही लोग एक दिन आपके सामने झुकने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए, अब और समय खराब नहीं करते और सीधे काम की बात पर आते हैं। और हाँ, अगर आपको यह बातें अच्छी लगें तो कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखें, ताकि आचार्य चाणक्य का आशीर्वाद और यह ज्ञान आप तक पहुंच सके। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस पर भरोसा करना चाहिए और किन लोगों से दूर रहना चाहिए। हम चाणक्य की उन महान बातों को समझेंगे जो आज के समय में भी उतनी ही सही साबित होती हैं जितनी सदियों पहले थीं। अगर आप भी यह सीखना चाहते हैं कि अपनों के बीच छिपे दुश्मनों को कैसे पहचानें, तो यह वीडियो आपके बहुत काम का है। तो चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य कहते हैं, सर्वे स्वार्थ परायणा। इसका मतलब है कि हर इंसान सबसे पहले अपने फायदे के बारे में सोचता है। यह बात सुनने में थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन यही जीवन का सबसे बड़ा सच है। आप किसी से कितना भी प्यार करें या उनके लिए कितनी भी कुर्बानियां दें, लेकिन जब बात उनके खुद के फायदे की आती है तो अक्सर लोग आपके बारे में सोचना छोड़ देते हैं। यहां तक कि कभी कभी माता पिता, भाई बहन या जीवन साथी भी अपने मतलब के लिए रिश्तों की भावनाओं को भूल जाते हैं। जरा सोचिए, जब खून के रिश्ते ही वक्त आने पर बदल सकते हैं, तो फिर बाहरी दुनिया और बाकी लोगों से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। आचार्य चाणक्य इस सच्चाई को बहुत अच्छे से जानते थे। उनका मानना था कि समाज में हर रिश्ता और नाता एक तरह के लेन देन पर टिका होता है। जब तक आप किसी को कुछ न कुछ दे रहे हैं, चाहे वह आपका प्यार हो, पैसा हो, सम्मान हो या कोई सुविधा, तभी तक वह रिश्ता चलता है। जैसे ही आप दूसरों की मदद करना या उन्हें कुछ देना बंद करते हैं, सामने वाला इंसान तुरंत बदल जाता है। इसीलिए चाणक्य बार बार सावधान करते हैं कि कभी यह गलतफहमी न पालें कि लोग आपके साथ इसलिए हैं क्योंकि वे आपको पसंद करते हैं। हो सकता है कि वे आपके पास सिर्फ इसलिए हों क्योंकि आप उनके किसी काम के हैं। यह बात सुनने में बहुत कड़वी है, लेकिन अगर आप इसे आज नहीं समझेंगे तो कल कोई अपना बनकर ही आपको धोखा दे देगा और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए अगर आप खुद को धोखे से बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले इस कड़वे सच को मानना सीखें। यह दुनिया भावनाओं या इमोशंस से नहीं, बल्कि अपने अपने मतलब से चलती है। चाणक्य की यही सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख है। सच्चाई को स्वीकार करें। पड़ोसी की जलन। चाणक्य कहते हैं कि आपकी कामयाबी से सबसे पहले आपका पड़ोसी जलता है। इसका कारण यह है कि वह आपको रोज देखता है, आपका रहन सहन, आपके कपड़े, आपकी गाड़ी और आपके घर आने वाले मेहमान। आपकी छोटी सी खुशी भी उसे परेशान कर देती है। वह आपसे मिलते समय तो मुस्कुराता है, लेकिन उसके मन में जलन की आग सुलगती रहती है। यही जलन धीरे धीरे नफरत बन जाती है और मौका मिलते ही वह आपके खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देता है। दिखावे की बधाई मान लीजिए कि आपने अपनी मेहनत की कमाई से एक नई गाड़ी खरीदी,
लोग आपको बधाई देने आएंगे, लेकिन पड़ोसी क्या कहेगा? वह कहेगा, वाह, गाड़ी तो अच्छी है, पर सुना है आजकल किस्तों EMI पर यह बहुत आसानी से मिल जाती है। इसे कहते हैं छिपी हुई जलन। ये ऊपर से मीठी दिखती है, लेकिन अंदर से तेजाब की तरह कड़वी होती है। चाणक्य लोगों की इस सोच को बहुत अच्छी तरह समझते थे। उनका मानना था कि जो इंसान आपको सबसे करीब से देखता है, वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी जानता है, और वही आपके लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है। पड़ोसी की नजर, पड़ोसी आपकी हर छोटी बड़ी चीज पर नजर रखता है, जैसे आपके घर में कब पुताई, पेंट हुई, किसने नया मोबाइल लिया, या आपके यहां कौन कौन से रिश्तेदार आते जाते हैं। वह इन सब बातों की तुलना अपने आप से करता है और मन ही मन जलता रहता है। वह बस इस बात का इंतजार करता है कि कब आप नीचे गिरें या आपका नुकसान हो। इसलिए चाणक्य सलाह देते हैं कि पड़ोसी से मिलें जुलें जरूर, लेकिन उसे अपने मन की सारी बातें कभी न बताएं। उससे मुस्कुराकर मिलें, पर अपने राज्य छिपा कर रखें। हमेशा याद रखिए, जो इंसान आपको सबसे करीब से देख रहा है, वह या तो आपका रक्षक बचाने वाला बनेगा या फिर आपका सबसे बड़ा दुश्मन। आपने सुना होगा, खून के रिश्ते कभी धोखा नहीं देते, पर चाणक्य इससे पूरी तरह असहमत है। वह कहते हैं, रक्त का संबंध भी तब तक टिकता है जब तक स्वार्थ बना रहे। रिश्तेदारों की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी मीठी जुबान। वह सामने तो आपको सराहेंगे, वाह भैया, क्या तरक्की कर ली आपने, सच में गर्व होता है। पर जैसे ही आप पलटे, वहीं लोग आपके खिलाफ जहर उगलने लगते हैं। हाँ, पैसा तो आ गया है, पर देखना, घमंड भी आ गया है। चाणक्य कहते हैं, अपेक्षा या विपत्ति काले बंधु बंधु न चान्य था। असली रिश्तेदार वही है जो मुसीबत में साथ खड़ा हो, बाकी सब नाम के रिश्ते हैं। आज के समय में जब भी कोई संकट आता है, रिश्तेदार सबसे पहले कहता है, हमें तो कुछ पता ही नहीं था, या काश हम मदद कर सकते, पर अभी खुद परेशान हैं। आजकल कई रिश्ते बस दुनिया को दिखाने के लिए रह गए हैं। शादी ब्याह, त्योहार या किसी फंक्शन में तो सब पहुंच जाते हैं, लेकिन जब सच में मदद की जरूरत पड़ती है, तो वही लोग आपका फोन उठाना भी जरूरी नहीं समझते। आचार्य चाणक्य ने इस सोच को बहुत पहले ही समझ लिया था। वे कहते हैं कि जहां रिश्तों को भगवान जैसा माना जाता है, वहीं सबसे ज्यादा धोखे भी रिश्तों के नाम पर ही दिए जाते हैं। इसलिए सतर्क रहें, क्योंकि हर रिश्तेदार अपना नहीं होता। हर चाचा, भैया या मामा सच में आपका भला नहीं चाहता। कई बार सबसे बड़ा खतरा उन्हीं लोगों से होता है जिन्हें हम अपना कहते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान अपने दम पर जीता है, वही सबसे ताकतवर है। जो दूसरों की मदद के भरोसे रहता है, उसे हमेशा अपमान सहना पड़ता है। अक्सर हमें लगता है कि मुसीबत आने पर दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी साथ देंगे, लेकिन जब बुरा वक्त आता है, तब असलियत पता चलती है, कोई साथ नहीं, खड्डा होता। इसीलिए चाणक्य नीति का एक बड़ा मंत्र है, किसी से भी उम्मीद न रखें, क्योंकि उम्मीद ही सबसे ज्यादा दुख देती है। दुनिया उसी का सम्मान करती है जो खुद के पैरों पर खड़ा होता है। अगर आप बार बार दूसरों से मदद मांगेंगे, तो लोग आपको बोझ समझने लगेंगे, लेकिन अगर आप अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, तो वही लोग आपकी इज्जत करेंगे। एक बात हमेशा याद रखें, जब तक आप कामयाब हैं, सब आपके साथ दिखेंगे, लेकिन जैसे ही आप नीचे गिरेंगे, सब गायब हो जाएंगे, और कुछ लोग तो आपकी बुराई करना भी शुरू कर देंगे। चाणक्य सलाह देते हैं, आत्मनिर्भर बनो, खुद को इतना सक्षम बनाओ कि किसी की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आत्मनिर्भर व्यक्ति को कोई झुका नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। दूसरों की मदद मिल जाए तो ठीक, लेकिन योजना हमेशा ऐसे बनाओ जैसे कोई आएगा ही नहीं, ताकि जब दुनिया साथ छोड़े तब भी तुम डटे रहो। यही है सच्चा बल, यही है चाणक्य का आत्मनिर्भरता का मंत्र। चाणक्य कहते हैं, मन की बात अगर किसी और को बताई तो वह तुम्हारी कमजोरी बन सकती है, क्योंकि शब्द एक बार बाहर निकल जाए तो फिर वापस नहीं आते, और नियत बदलते देर नहीं लगती। आज के समय में बहुत से लोग सोचते हैं कि मुझे क्या डर, मेरे पास छुपाने जैसा कुछ नहीं है, पर यही सोच सबसे बड़ी भूल बन जाती है। आपने कभी गौर किया है, जब भी आपने अपने दिल की बातें किसी करीबी को बताई,
कुछ समय बाद वही बातें आपके खिलाफ इस्तेमाल होने लगी। आपकी कमजोरियां, आपकी समस्याएं, आपकी असुरक्षाएं सब कुछ लोगों के लिए गसिप बन जाती है। चाणक्य इसलिए कहते हैं, बुद्धिमान वह है जो अपने रहस्य सिर्फ खुद तक सीमित रखे। आप क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, आपकी अगली योजना क्या है, यह बातें अगर सामने वाले को पहले ही पता चल जाए तो या तो वह उसका मजाक बनाएगा या रोकने की कोशिश करेगा। मौन की ताकत को कम बोलना और सुरक्षित रहना। चाणक्य इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि जो इंसान जितना कम बोलता है वह उतना ही सुरक्षित रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह दुनिया आपकी बातों को पकड़ डांट कर उनसे खेलती है, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है और आपके भरोसे का फायदा उठाती है। इसलिए अपनी भावनाओं को काबू में रखना सीखें। अपनी हर बात हर किसी को बताना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें सिर्फ अपने मन तक ही रहें तो अच्छा है, क्योंकि हर मुस्कुराने वाला इंसान सच में आपका भला चाहने वाला शुभ चिंतक नहीं होता। चाणक्य कहते हैं कि समय ही सबसे बड़ा इम्तिहान लेता है। समय ही यह सच सामने लाता है कि कौन सचमुच आपका अपना है और कौन सिर्फ अपना होने का नाटक कर रहा है। जीवन में बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं जो बाहर से तो बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन अंदर से उनमें कोई जुद्धाव नहीं होता। आपके आसपास ऐसे कई लोग होंगे जो आपके साथ हंसते खेलते हैं, साथ खाना खाते हैं और आपका हालचाल पूछते रहते हैं, लेकिन आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या ये लोग आपके बुरे वक्त और दुख में भी आपके साथ खड़े रहेंगे? चाणक्य एक गहरी बात कहते हैं, जब तुम्हारे पास कुछ ना हो तब जो तुम्हारे पास हो वही तुम्हारा अपना है। जब तक आपके पास पैसा, पावर, स्टेटस है तब तक नकली रिश्ते भी सच्चे लगते हैं, पर जैसे ही समय खराब होता है नकाब उतरने लगते हैं और असली चेहरे सामने आ जाते हैं। आपकी बीमारियों में कौन साथ देता है? आपकी तकलीफ में किसका फोन आता है? आपके बिना बोले कौन मदद करता है? यही पहचान है असली रिश्तों की। बाकी तो सिर्फ रस्म निभाने वाले लोग हैं जो फोटो खिंचवाने आते हैं, मिठाई खाने आते हैं और पीठ पीछे बातें भी करते हैं। चाणक्य बार बार चेतावनी देते हैं, रिश्ते खून से नहीं व्यवहार से बनते हैं और असली व्यवहार समय पर ही नजर आता है। इसलिए आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करो। रिश्तों को समय दो, परखो, जांचो, क्योंकि अगर समय से पहले किसी को दिल दे बैठे तो बाद में वही दिल तोड़ने वाला बन सकता है। चाणक्य की बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन की हर लड़ाई को जीतने का एक तरीका है। जब आपको लगे कि आपके रिश्तेदार, पड़ोसी या दोस्त आपके साथ नहीं हैं, तो घबराएं नहीं और न ही यह सोचें कि आप अकेले हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर आपके पास समझदारी, सावधानी और आत्मनिर्भरता है तो आप दुनिया की किसी भी मुश्किल का डटकर मुकाबला कर सकते हैं और जीत सकते हैं। पहला कदम है स्वयं पर भरोसा करना। आपको अपनी ताकत पहचाननी होगी और अपने कदमों को मजबूत बनाना होगा। दूसरों की उम्मीदों और भरोसे के बजाय अपनी मेहनत, अपनी बुद्धिमत्ता पर विश्वास करें। इसमें कोई शक नहीं कि अकेले चलना कठिन होता है, लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। दूसरी बात यह है कि अपने मन की बातें हर किसी को खुलकर न बताएं। आचार्य चाणक्य का कहना है कि जो इंसान अपने राज और रहस्यों को छिपाकर रखता है वही सुरक्षित रहता है। इसलिए आप आगे क्या करने वाले हैं, आप क्या हासिल करना चाहते हैं और आपकी क्या कमियां हैं, इन बातों को सिर्फ अपने तक ही सीमित रखें। सबको सब कुछ बता देना आपको मुश्किल में डाल सकता है। तीसरा, सावधानी से संबंध बनाएं। हर किसी पर विश्वास मत करें। रिश्तों को परखने का काम समय और व्यवहार से करें। जो आपके साथ कठिन समय में खड़ा रहेगा वही आपका अपना है, बाकी केवल नाम के। चौथी और सबसे जरूरी बात, खुद के पैरों पर खड़ा होना सीखें। दूसरों से मदद की उम्मीद करना छोड़ दें। चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान अपनी रक्षा खुद करना जानता है वही असल में जीत हासिल करता है। इसीलिए अपनी ताकत पर भरोसा रखें और आत्मनिर्भर बनें। हमेशा याद रखना, यह दुनिया स्वार्थ से चलती है, पर आप अपने स्वार्थ को नियंत्रित कर सकते हैं। चाणक्य की नीतियों को अपनाकर आप खुद को मजबूत, समझदार और सफल बना सकते हैं। तो अब आप खुद सोचिए, क्या आप अब भी भरोसा करेंगे उन रिश्तों पर जो सिर्फ जरूरत के समय याद करते हैं?
क्या आप अब भी उन पड़ोसियों और रिश्तेदारों को अपना समझेंगे जो आपके दर्द में गायब रहते हैं पर आपकी कामयाबी में जलते हैं? अब समय आ गया है चुप्पी तोड़ने का नहीं, बल्कि चुपचाप समझदार बनने का। चाणक्य कहते हैं कि किसी को बातों से जवाब देने के बजाय अपनी रणनीति और काम से जवाब दो। भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि और समझदारी से काम लें। दुनिया को बदलना आपके बस में नहीं है, लेकिन खुद को मजबूत बनाना पूरी तरह आपके हाथ में है। अपने फैसलों में जल्दबाजी न करें, बल्कि सोच समझकर कदम उठाएं। अपना रास्ता खुद चुनें, भले ही उस पर आप अकेले हों। याद रखिए, अकेला वही चलता है जो दुनिया से अलग सोचता है, और वही अलग सोचने वाला व्यक्ति एक दिन इतिहास रचता है। पड़ोसियों के साथ व्यवहार। चाणक्य का मानना था कि पड्डीडी हौसी आपके जीवन को स्वर्ग या नर्क बनाने की क्षमता रखते हैं। सतर्कता। चाणक्य कहते थे कि पड़ोसियों के साथ संबंध मधुर रखने चाहिए, लेकिन उन पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। पड़ोसी आपके घर की गुप्त बातें जानने के सबसे करीब होते हैं। दुष्ट पड्डीडी हौसी से दूरी। चाणक्य ने कहा है कि यदि पड़ोसी दुष्ट, ईर्ष्यालु या झगड़ी ढालू हो, तो वह उस सांप के समान है जो कभी भी डस सकता है। ऐसे वातावरण में रहना जहरीले सांप के साथ रहने जैसा है, जिससे अंततः व्यक्ति का पतन ही होता है। 3. किन रिश्तेदारों का त्याग कर देना चाहिए? आचार्य चाणक्य बहुत ही स्पष्टवादी थे। उन्होंने उन रिश्तेदारों को छोड़ देने की सलाह दी है जो आपके लिए हानिकारक हों। बिना प्रेम वाले रिश्तेदार। जिस रिश्ते में आदर और प्रेम न हो, उसे ढोने का कोई अर्थ नहीं है। कपट करने वाले, जो मुंह पर मीठा बोलें लेकिन पीठ पीछे बुराई करें, उनसे तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए। चाणक्य ने इसे विष्कुंभम पयोमुखम, जहर का घड्डीडा जिसके ऊपर दूध लगा हो, कहा है। दोस्तों, अगर आज की बातें आपके दिल तक पहुंची हैं, तो आज अपने आप से एक वादा करें। अब से आप दूसरों की बातों में आकर दुखी नहीं होंगे, बल्कि सिर्फ अपने आप पर भरोसा करेंगे। दोस्तों, चाणक्य की ये बातें हमें सिखाती हैं कि कुछ रिश्तेदारों और पड़ोसियों का बर्ताव कड़वा हो सकता है। उनसे बचने के लिए हमें सावधान रहना चाहिए और अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी निजी बातें हर किसी को न बताएं, अपनी हिम्मत बढ़ाएं और ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपके लिए मुश्किलें खड्डे डाढ़ी करते हैं। अपनी राय कमेंट में बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करके कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप किस गांव या शहर के रहने वाले हैं। आचार्य चाणक्य का आशीर्वाद आप पर बना रहे। धन्यवाद लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए।